हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 ह्यूमन अनाटॉमी के एमसीक्यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, जितने भी एमसीक्यू हम आपको कराते हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और उनके साथ जो एक्सप्लेनेशन आपको कराई जाती है उस पर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। बाय प्रोफेशन में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या फेबुला। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन बी, फीमर होती है। ये जो यहाँ हमारी थाई बोन होती है इसको कहा जाता है फीमर। तो ये फीमर जो है, एक और क्वेश्चन है देखिए, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है हमारी बॉडी की। अगर हम बात करें तो ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि विच बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो दैट इज ऑल्सो फीमर। और यहाँ पर ये देखिए, जो हमारी बॉडी, अपर बॉडी का सारा वेट होता है ना, वो इसी ये फीमर जो होती है इसी बोन पे हम कह सकते हैं कि वो मैनेज करता है। यही बोन हमारी बॉडी का वेट भी, और ये फॉर्म करता है हिप एंड नी जॉइंट्स। यहाँ पर देखिए, हिप जॉइंट और नी जॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट करके रखने का काम होता है फीमर का। तो हमने देखा लॉन्ग, अब हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नेफ्रॉन। आंसर है इसका ऑप्शन है नेफ्रॉन। अब देखिए, यहाँ ये पूरा नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, थोड़ा बड़ा करके अच्छे से, आपको अच्छे से सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर इसकी पूरी फंक्शनिंग जो है हमने अपने फार्माकोलॉजी के चैप्टर में कंप्लीट की है। किस तरह से जो भी फ्लूइड इनटेक जो भी हम लेते हैं वो किस तरह से पूरा फिल्टर्ड होता है, किस तरह से उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर किस तरह से उसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन की फॉर्म में, फिर वो फ्लूइड एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करवाने का काम होता है नेफ्रॉन का, और दैट इज वाई इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, परफॉर्म करता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। तो अगर किडनी का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किडनी ठीक नहीं होती है तो बॉडी में बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन दिखने लगती हैं, स्वेलिंग दिखने लगती है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो ठीक से पास नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब होने की वजह से काफ़ी सारी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमने देखा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, विच लोब ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। इसमें कौन सा ऐसा लोब है हमारे ब्रेन का, जैसे बहुत सारे अलग अलग लोब होते हैं, फ्रंटल लोब होते हैं, फिर ऑसिपिटल, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। तो विजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑसिपिटल लोब। ये है, यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं इसको कहा जाता है ऑसिपिटल लोब। और ये हमारी जो विजन होती है ना, हम जो देख पाते हैं कोई भी चीज़ अच्छे से, तो वो ये ऑसिपिटल लोब मेंटेन मैनेज करता है। ऑसिपिटल लोब कंटेन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल लोब में, विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमें चीज़ें दिख पाती हैं, तो वो इस विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से ही दिखती हैं। और ये विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है यहाँ, ये वाला एरिया ऑसिपिटल लोब में, स्कल हमारे ब्रेन के। ना बच्चों देखिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पूछ रहे हैं आपसे, द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। अब देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट बोन। अगर हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो वो कौन सी होती है। पहले स्मॉलेस्ट मसल जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्टेपिडस मसल होती है स्मॉलेस्ट मसल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर, ये स्टेपीज बोन के पास जो आप देख रहे हैं मसल, इसी को कहा जाता है स्टेपिडस मसल। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बोन हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो वो है स्टेपीज बोन। तो ये क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन बन गए, स्मॉलेस्ट मसल एंड स्मॉलेस्ट बोन, तो दोनों का के ही बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्टेपिडस की बात करें तो ये मिडल ईयर में लोकेट होती है, और यह इसका काम क्या होता है, स्टेबलाइज करती है ये स्टेपीज बोन को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेपीज बोन को स्टेबल फॉर्म में, ताकि अगर कोई भी लाउड साउंड आ रहा है, मान लीजिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा लाउड कोई साउंड है, तो हमारी ईयर में जाके वो हमारे ईयर ड्रम को अफेक्ट ना कर पाए, वो हमारी जो हमें आराम से कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए। तो हमारी स्टेपीज बोन को वो एक प्रॉपर स्टेबल फॉर्म में रखता है, ताकि लाउड साउंड का हमारे
पे हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो अभी हमने देखा कहाँ पर प्रेज़ेंट है, ये लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो मिडल ईयर में प्रेज़ेंट होती है स्टेबिडस मसल। उसके यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी इसी के जस्ट बाहर प्रेज़ेंट है यहाँ पर हमारा ईयर ड्रम और ये होती है ईयर कैनल। तो हमारा ईयर की अगर बात करें, ईयर एनाटॉमी में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, आउटर, मिडल और इनर ईयर होते हैं और किस-किस तरह में इन सभी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं। तो वो आप हमारे एनाटॉमी के लेक्चर में जाके देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी सारे बच्चों को उसके आंसर पता भी होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो हम अभी पूछ रहे हैं आपसे, बट हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे अब आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो और एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इसी से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और तो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। अब पेनक्रियास में कौन सी सेल्स होती हैं? तो बीटा सेल्स होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स। इससे सेक्रेट होता है इंसुलिन और जो कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इंसुलिन सेक्रेशन जो है पेनक्रियास के द्वारा या तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है या इंसुलिन सेक्रेट जो हो रहा था वो काफ़ी कम हो गया है। अब ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पाता है पेनक्रियास। तो इसके लिए या तो उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या उनको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं और भी काफ़ी सारे डिपोर्ट्स वगैरह की चीज़ें भी होती हैं। तो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन बच्चों? पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन। ये देखिए ट्राइकस्पिड एक वॉल्व होती है जो हार्ट में प्रेजेंट होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कौन से चेम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होती है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं। काफ़ी केयरफुली आपको इसका आंसर करना है क्योंकि देखिए सभी एक जैसे ही लगते हैं ना देखने पे, तो लेफ्ट और राइट एट्रियम और अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाली वॉल आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है थोड़ी सी, तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, जो कि हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। तो उनमें से जो हमारे राइट वाले चेम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, उनके बीच में प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या करती है देखिए, ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए जैसे हम सबको पता है कि किस तरह से हमारे हार्ट के थ्रू जो हमारा ब्लड इनपुट होता है, फिर उसके बाद हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो, मतलब एक बार जब राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है तो अब वो वापस ना जाए राइट एट्रियम में और अच्छे से वो सर्कुलेशन उस पहले हार्ट में ही होना शुरू हो जाए। तो ये मेक श्योर करती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो क्लोज हो जाती है जब एक बार ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में, तो वॉल्व क्लोज हो जाती है और फिर फर्दर ब्लड की मूवमेंट होती है राइट वेंट्रिकल से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों आपको विच टाइप ऑफ जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट। तो ये वाला जॉइंट जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसको किस तरह का जॉइंट कहते हैं? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट एंड सैडल जॉइंट। तो आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसको। अब देखिए ये वाला जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट, ये वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है। देखिए जितने भी जॉइंट्स आप देख रहे हैं, हिंज, पाइवट, सैडल जॉइंट, तो इन सभी का अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है इन जॉइंट्स की। बट बॉल एंड सॉकेट की अगर हम बात करें, अपने शोल्डर बोन की, शोल्डर जॉइंट की अगर आप बात करें, तो आप अपने शोल्डर को देखिए किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आप यहाँ जो हमारी एल्बो होती है उससे मोड़ सकते हैं हम अपने जो हैंड की बोन्स होती हैं उसको। और उसके बाद इसको 180 डिग्री में अगर आप सर्कुलर घुमाना चाहें, अगर आप हॉरिजॉन्टल घुमाना चाहें, मान लीजिए आप अपनी एल्बोस को इस तरह से राउंड करना चाहते हैं, इस तरह से बेंड करना चाहते हैं तो बेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने हैंड की अपर मोशन इस तरह से भी अपने हैंड को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो ये सारी ही मोशन जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए बोला गया है कि वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करने वाला जॉइंट है ये हमारा शोल्डर जॉइंट, जिसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। हीमोग्लोबिन इनमें से कौन सी सेल में पाया जाता है?
व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल या प्लाज्मा? आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन सी, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो ये एक तरह का आयरन रिच प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो कि क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से। अगर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखें तो लंग्स से, हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है इसका। और फिर क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कलेक्ट करके वापस लंग्स तक पहुंचाना, ताकि उसे हम ब्रीथ आउट कर सकें, लंग्स के थ्रू हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये दोनों ही काम करता है हीमोग्लोबिन, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट हो पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर निकल पाती है। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है। बाकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के हीम प्रेजेंट होते हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जिनको हम ग्लोबिन कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कैरी करता है अपने साथ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल टू बोन? इनमें से क्या होता है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करवाने का काम करता है? तो आप देख रहे हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, टेंडन्स होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, जो कि देखिए जो मसल्स पे जो फोर्स लगता है ना, मान लीजिए बाहर से मसल पे कोई भी फोर्स लग रहा है, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो उस फोर्स को बोन तक ट्रांसमिट करने का काम होता है किसका, इन तरह के टेंडन्स का। थोड़ी डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक तरह के टफ फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो कि मसल को दैट अटैच मसल टू बोन, मसल को बोन पे अटैच करवाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट इज? हार्ट का प्राइमरी पेस मेकर इसको क्या, इसमें से किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आंसर है इसका ऑप्शन बी, SA नोड, जिसको साइनोएट्रियल नोड भी कहा जाता है। अगर इसकी थोड़ी डेफिनेशन की बात करें तो SA नोड जो होती है ये हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है इसको, जो हमने अभी देखा प्राइमरी पेस मेकर, या अगर नेचुरल पेस मेकर भी पूछा जाए तो आप इसी SA नोड को ही फिलअप करेंगे। यहाँ पर ये क्या करती है, देखिए साइनोएट्रियल नोड इनिशिएट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट रेगुलेट हार्ट रिदम। तो हार्ट रिदम को रेगुलेट करने का काम होता है इस साइनोएट्रियल नोड का। फिर आप यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये है SA नोड। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो नोड है, इसको कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और इसी तरह से ये इनके सब सारी नोड्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं बच्चों, जैसे कि हमने SA नोड का देखा, AB नोड का भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फंक्शन होता है। तो ये थे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं बच्चों। कोई भी डाउट अगर आप है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे फ्यूचर में भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।